एक समय में अंग्रेजों ने लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं और ये तस्वीर इन दिनों बड़ी वायरल हो रही है। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनसे क्या सीखा जा सकता है। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं रिवर्स कॉलोनाइजेशन की। एक समय था जब यूके ब्रिटेन जो है अपनी कॉलोनी समझता था भारत को, और इंडिया पर लगभग 200 सालों तक उन्होंने राज किया था। उस वक्त जितने ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उसके 10 गुना आज ब्रिटेन में रह रहे हैं। और ये जो हमारी भारतीय पॉपुलेशन है जो वहाँ ब्रिटेन में रह रही है, वो एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, अलग अलग प्रोफेशन में लगातार अपना नाम कमा रही है। जब भी ब्रिटेन में नई सरकार चुनी जाती है तो कोई ना कोई भारतीय चेहरा उस कैबिनेट में जरूर होता है, और इस बार तो उस कैबिनेट के जो चीफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वही इंडियन ओरिजिन के हैं। ऋषि सुनक जो कि बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। कोविड का सामना पूरी दुनिया कर रही थी, ब्रिटेन भी कर रहा था, और ऐसे मुश्किल दौर में उन्होंने ब्रिटेन की इकोनॉमी को होल्ड किया, उसको संभाला, वहाँ नौकरियां जाने से बचाई लोगों की, वहाँ की कंपनीज के लिए अच्छी पॉलिसीज निकाली, इसीलिए वो सबके फेवरेट बन गए और आज उन्हें वहाँ ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। उनकी जो यात्रा रही है प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की, इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। आइए शुरू करते हैं लर्निंग सीरीज। सबसे पहली बात जो सीखने को मिलती है वो है हार करके भी हार नहीं मानना। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था जुलाई में। उसके बाद वहां इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में बहुत समय तक आगे चल रहे थे ऋषि सुनक, लेकिन आखिरी में लिज ट्रस उनसे आगे निकल गई और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई। लेकिन अपनी खराब पॉलिसीज के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफा देने के बाद में एक बार फिर से ऋषि सुनक इस रेस में आ गए और आखिरकार प्रधानमंत्री चुन लिए गए। जो बाजीगर का डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो यहाँ ऋषि सुनक ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ऋषि सुनक को लग रहा था शायद उन्हें चुन लिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी लोगों की पसंद थे। जैसा मैंने बताया कि कोविड के वक्त जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट दिखाया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाया था, उसी वजह से वो वहां के लोगों की आंखों का तारा बन चुके थे। अगर बात करें ऋषि सुनक की, उनके इस पद तक पहुंचने की, तो वो पहले हिंदू प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के जो कि वहां पहुंचे हैं। पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे जो इस पद तक पहुंचे हैं। और मुझे इस वक्त याद आती है डेविड कैमरन की वो बात जो उन्होंने कही थी कि देखना एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो है इस पद पर आसीन होगा, और आज उनकी बात सच साबित हुई है। ब्रिटेन के 210 साल के इतिहास में सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं ऋषि सुनक, जिनकी उम्र तकरीबन 42 साल है। 12 मई 1980 को उनका जन्म हुआ। उनके फादर यशवीर जी नेशनल हेल्थ सर्विस में जनरल प्रैक्टिशनर थे। उनकी माँ उषा जी फार्मासिस्ट थी। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले हैं। दूसरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अपनी रूट्स को कभी मिस मत कीजिए, अपनी जड़ों को कभी भूलिए मत। बहुत सारे लोग आजकल अपना होम टाउन बताने से कतराते हैं, अपने धर्म को बताने से कतराते हैं, उसको फॉलो करने में थोड़ा उनको लगता है कि शर्म आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी ऋषि सुनक साहब के केस में नहीं है। वो हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और समय समय पर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जो बताती हैं कि उनकी भगवान श्री कृष्ण में प्रगाढ़ आस्था है। जब उन्हें पहली बार सांसद चुना गया, जब वो सांसद पद की शपथ ले रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो वहां उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से शपथ ली थी, उस पर हाथ रख करके शपथ ली थी। ऋषि सुनक टाइम पर ये कह चुके हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अक्सर उन्हें लाइफ में बड़े फैसले लेने में मदद करती है, उन्हें स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनसे बचाती हैं, और जो अपनी ड्यूटी है उसको निभाए रखने के लिए, उस पथ पर चलते रहने के लिए लगातार इंस्पायर करती है। ऋषि सुनक जो कि हिंदू धर्म को मानते आए हैं और कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ब्रिटेन तैयार करूं जहां किसी को भी दिक्कत ना हो दिवाली पर दिए जलाने से। एक समय ऐसा था जब इंडिया की आजादी के धुर विरोधी रहे उस वक्त के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आजाद कर दिया गया तो वहां की जो सत्ता है वो गुंडों के, मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सारे जो इंडिया के लीडर्स हैं, नेता हैं, बहुत ही कमजोर होंगे, भूसे के पुतलों जैसे होंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। आज आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री इंडियन ओरिजिन के हैं। तीसरी बात जो सीखने को मिलती है, जो तीसरी बात समझाती है, वो है कि एक समय ऐसा था जब भारतीयों को कोई जानता नहीं था। आज भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। ये हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब चुन लिए गए हैं, और भी काफ़ी देशों की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप पोजीशंस हैं उस पर भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग जो हैं वो विराजमान हैं। अगर बात करें यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट की कमला हैरिस मैम, अगर बात करें पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर की एंटोनिया कोस्टा
कोस्टा साहब, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह साहब, सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब, सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सेशल्स के राष्ट्रपति भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और यही नहीं, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं जहां भारतीय जो हैं टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। यह बताता है कि भारत के लोगों में बहुत सारा दम है और समय के साथ दुनिया ये महसूस कर रही है। एक बार फिर से आपसे बस ये कहना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।